नमस्ते। तो चलिए आज समझते हैं क्लास 9 की किताब बीहाइव का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका जो पहला पार्ट है ना, वो एवलिन ग्लेनी की एक ऐसी कमाल की और प्रेरणा से भरी कहानी है। सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसने सुनने की शक्ति खो दी, लेकिन उसके बावजूद संगीत को महसूस करना और जीना सीखा। ये पूरी कहानी डेब्रा काउली के साथ उनके एक इंटरव्यू पर आधारित है। और पता है, ये हमें सिखाती है कि अगर लगन सच्ची हो तो कुछ भी, लिटरली कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कोई बिना सुने संगीत बना सकता है? ये सवाल ही तो एवलिन ग्लेनी की पूरी जिंदगी का कह सकते हैं सार है। एक ऐसा पैराडॉक्स जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर म्यूजिक है क्या? क्या ये सिर्फ कानों से सुनी जाने वाली आवाज है, या फिर पूरे जिस्म से महसूस की जाने वाली एक अलग ही सनसनी? कहानी हमें ले जाती है लंदन की एक बहुत ही बिजी अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। चारों तरफ भीड़ ही भीड़, धक्का मुक्की हो रही है, और इसी के बीच एक दुबली पतली सी लड़की खड़ी है। अपनी 17 साल की उम्र से भी वो काफी छोटी लग रही है। उसके चेहरे पर ना थोड़ी घबराहट और थोड़ा एक्साइटमेंट, दोनों भाव एक साथ हैं। और हो भी क्यों ना, आज लंदन के मशहूर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन जो है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। स्कॉटलैंड के एक फार्म से आई ये लड़की, जिसका सपना था म्यूजिक की दुनिया में नाम कमाने का, वो असल में सुन ही नहीं सकती थी। जी हां, वो पूरी तरह से बधिर थी। अब सोचिए, ये एक ऐसी चुनौती थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो सवाल ये उठता है कि एवलिन ने अपनी सुनने की शक्ति कब और कैसे खोई? क्या वो जन्म से ही नहीं सुन सकती थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसकी दुनिया ना धीरे धीरे खामोश हुई थी। चलिए एक फ्लैशबैक में चलते हैं और उसके सफर को समझते हैं। देखिए, एवलिन की दुनिया में खामोशी अचानक नहीं आई। इसकी शुरुआत तब हुई जब वो सिर्फ 8 साल की थी। उसकी माँ ने पहली बार नोटिस किया कि जब उन्होंने उसे पियानो बजाने के लिए बुलाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय तक तो एवलिन अपनी इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम को अपने दोस्तों और टीचरों से छुपाती रही। लेकिन 11 साल की उम्र तक स्कूल में उसके मार्क्स गिरने लगे। तब जाकर पता चला कि नसों में धीरे धीरे हुए डैमेज की वजह से उसकी सुनने की क्षमता लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों की सलाह तो बिल्कुल साफ थी। उसे हियरिंग एड्स पहनने चाहिए और जो बहरे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होते हैं वहां जाना चाहिए। लेकिन एवलिन ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। उसने ठान लिया था कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएगी और म्यूजिक के लिए जो उसका जुनून था उसे कभी नहीं छोड़ेगी। और यहीं से उसकी असाधारण यात्रा की शुरुआत होती है। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और बस तुरंत फैसला कर लिया कि वो भी इसे जरूर बजाएगी। ये एक छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। जाहिर है, उसके ज्यादातर टीचरों ने उसे डिस्करेज किया, कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन एक टीचर थे, परकशनिस्ट रॉन फोब्स, जिन्होंने एवलिन के अंदर की उस चिंगारी को पहचान लिया। उन्होंने उसकी काबिलियत को देखा और कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये दिखाता है कि एक सही गुरु का मिलना किसी की जिंदगी को कैसे बदल सकता है। रॉन फॉब्स का सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग था, एकदम हटके। उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए और उन्हें अलग अलग सुरों पर सेट कर दिया। फिर उन्होंने एवलिन से कहा, देखो, इन्हें कानों से सुनने की कोशिश मत करो। कोशिश करो कि इन्हें किसी और तरीके से सेंस कर सको, महसूस कर सको। और बस उसी पल एवलिन को अचानक से महसूस हुआ कि वो ऊंचे सुर वाले ड्रम को अपनी कमर के ऊपर और नीचे सुर वाले ड्रम को कमर के नीचे महसूस कर सकती थी। उसने संगीत को सुनने का एक बिल्कुल नया तरीका ढूंढ निकाला था। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं थी, ये एक तरह की मानसिक और शारीरिक क्रांति थी। एवलिन ने अपने मन और शरीर को संगीत की तरंगों और वाइब्रेशंस के लिए खोलना सीख लिया था। उसे ये एहसास हो गया था कि वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सुरों को महसूस कर सकती है। इस ब्रेक थ्रू के बाद एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के रास्ते पर निकल पड़ी। जैसा कि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन उसकी आगे की जर्नी को बिल्कुल सही तरह से बयान करती है। इसके बाद एवलिन की कामयाबी की कहानी शुरू होती है। उसने अपनी इस अनोखी काबिलियत का इस्तेमाल एक ऐसा करियर बनाने के लिए किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसकी सक्सेस स्टोरी किसी को भी हैरान कर सकती है। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ पूरे यूके का दौरा किया। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने इतिहास के सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए और बहुत जल्द वो ऑर्केस्ट्रा के काम से निकलकर एक जानी मानी सोलो परफॉर्मर बन गई। उसने ये साबित कर दिया कि उसकी विकलांगता उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
उनके बारे में एक और दिलचस्प बात पता है क्या है? वो अक्सर लकड़ी के मंच पर नंगे पैर परफॉर्म करती हैं। पर ऐसा क्यों करती होंगी भला? इसके पीछे का कारण है सेंसरी कंडक्शन। होता क्या है कि जब वो लकड़ी के स्टेज पर नंगे पैर खड़ी होती है ना, तो संगीत की वाइब्रेशंस उनके पैरों से होते हुए पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी में ऊपर तक जाती हैं। इससे वो संगीत की हर छोटी से छोटी डिटेल को, हर धुन को बहुत गहराई से महसूस कर पाती हैं। ये उनकी कला का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये कमाल की बात है कि वो दुनिया को कैसे समझती है। जब कोई उनसे बात करता है तो वो सिर्फ होठों को नहीं देखती, बल्कि पूरे चेहरे को, खासकर आंखों के एक्सप्रेशंस को पढ़ती हैं। और म्यूजिक के लिए तो उनका पूरा शरीर एक एंटेना की तरह काम करता है, जो उंगलियों, गालों और यहाँ तक कि बालों से भी वाइब्रेशंस को महसूस करता है। अपनी इस अनोखी प्रतिभा के दम पर उसने कई अवार्ड्स जीते, लेकिन साल 1991 उसके लिए बेहद खास था। इसी साल उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का बहुत ही प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। इस सम्मान ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन संगीतकारों की लीग में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन एवलिन की कहानी सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट्स की नहीं है। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। वो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। मशहूर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने एवलिन के बारे में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, भगवान ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति ले ली हो, लेकिन उसे कुछ असाधारण चीज वापस दी है। जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है, और हम में से किसी से भी कहीं ज्यादा गहराई से। ये शब्द उसकी प्रतिभा का सार बताते हैं। उनका प्रभाव सिर्फ बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल तक ही सीमित नहीं है। वो जेलों और अस्पतालों में फ्री कॉन्सर्ट करती हैं, यंग म्यूजिशियंस को मेंटर करती हैं, और दिव्यांग समुदाय के लिए तो वो एक जीती जागती मिसाल हैं। म्यूजिक की दुनिया में भी उन्होंने एक तरह की क्रांति ला दी। उन्होंने ड्रम और जाइलोफोन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को, जो अक्सर ऑर्केस्ट्रा में पीछे रखे जाते थे, स्टेज के सेंटर में ला दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी वाद्ययंत्र स्टार बन सकता है। तो एवलिन की कहानी हमें सिखाती है कि असली रुकावटें, असली मुश्किलें हमारे बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होती हैं। अगर हम मन में ठान लेना तो किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल, ऐसी कौन सी चीज या कौन सा इंसान है जिससे प्रेरणा मिलती है, जो अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रोत्साहित करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।